शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं हरि शरणं 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 हरिहर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। सुरभि हरिहर महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं आदि शक्ति सुरभि गो माता के वात्सल्यमय अनुग्रह से आप हम सभी को गो महिमा संतवाणी सत्संग का अपूर्व अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवती गो माता भगवान के इस सृष्टि लीला में प्रधान भूमिका निभाती हैं। सृष्टि रचना के प्रारंभ में ही मानव सहित जीव जगत के पोषण के लिए स्वयं भगवान आदि पुरुष नारायण ही गो के रूप में प्रकट होते हैं और वो अपने वात्सल्य से मानव सहित संपूर्ण जीवों का पोषण करते हैं। एक गो माता हो, धरती हो और जल हो तो मनुष्य पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो जाता है। विचार करके देखो, सनातन धर्म की जो मूल परंपरा है वह प्रकृति परक है। प्रकृति के अनुसार चलने वाली, प्रकृति को पुष्ट करने वाली हैं। प्राकृतिक विधान के अनुसार हमारे पूर्वजों ने धरती पर जीवन जिया, धरती को भी सुंदर बनाया, सभी प्राणियों के हित की रक्षा की, स्वयं अपना कल्याण किया तथा जिसने संसार की रचना की है उनको भी प्रसन्न किया। तीनों कार्य एक साथ करने में सफल हुए। इसके मूल में भगवती गो माता का वात्सल्य ही था। गो माता का आश्रय लेने से गो कृषि अन्न और गो दुग्धान आहार उपासना औषधि के लिए तो मिलते ही है, पर साथ ही गौ धरती को पुष्ट करती हैं, पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, जल को पवित्र करती हैं, हवा को जीवनी शक्ति से भरती है, देव प्राण और ऋषि प्राण को पुष्ट करती हैं। गौ की उपस्थिति से चारों तरफ मंगल ही मंगल, सतोगुण का एक ऐसा आभा मंडल तैयार होता है, उसमें रहने वाले प्राणी को भी सत्व की प्राप्ति होती है। जो जो मनुष्य गौ माता के साथ आत्म भाव से रहता है त्यों त्यों उनके अंतकरण की शुद्धि होती है।
अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि जैसे जैसे होती जाती है, ऐसे ऐसे ही उनको कर्तव्य का बोध, भगवान की स्मृति और असत्य के त्याग का बल भी मिलता जाता है। मानव केवल गौ माता रखें या गौ माता के सहारे रहे, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने किया। आप देखेंगे ऋषि हो, किसान हो, श्रेष्ठी हो, राजा हो, श्रमिक हो, सभी के यहाँ गऊ है अथवा सभी गौ माता के पास रहते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो गौ के विहीन हो, उनका घर ही गौ माता से शोभित होता है। सभी बहनें, सभी माताएं, चाहे वो मजदूर की पत्नी हो, चाहे सम्राट की पत्नी हो, सभी गौ भक्ताएँ हैं, सभी गौ उपासिकाएँ हैं और सभी गौ सेवा के लिए लालायित रहती हैं। हमारी इस धरती पर मनुष्यों की तो क्या कहे, देवता और मनुष्य तो गौ सेवा के लिए लालायित रहते ही है, पर स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा भी गौ माता की सेवा के लिए लालायित रहते हैं और गौ सेवा के भावों का विस्तार करने के लिए ही वे मानव रूप में अवतरित होते हैं। हमारे पुराणों से, हमारे धर्म ग्रंथों से ये सिद्ध है कि भगवान के अवतार में जो प्रधान कारण है उसमें गौ का आह्वान है। गो दिवज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गाय, दिवज, यहाँ धेनु अलग से कहा है और धरती को, धेनु शब्द में धरती को समाहित किया है। धरती और धेनु दोनों बहनें हैं और ये आदि शक्ति गौ माता की पुत्रियों हैं। तो प्रभु इसीलिए पधारते हैं, वे गौ की महिमा मानव जाति को बताना चाहते हैं और ये कहते हैं कि तुम जब तक गौ के पीछे पीछे चलोगे तुम्हारा उत्थान होगा, विकास होगा और सब तरह से तुम्हारी सुरक्षा होगी। तुम्हें समृद्धि, यश और मानव आत्म कल्याण का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति भी आपको गौ माता के पीछे पीछे चलने से होगी। क्योंकि गौ माता के पीछे चलने का मतलब है गौ को आगे रखना, यानी हर कार्य में गौ का हित, गौ का सम्मान, गौ का आदर पहले देखना, उसके बाद ही कोई व्यवस्था निर्धारित करनी। हमारे यहाँ सभी उत्सवों में, पर्वों में, संस्कारों में और अन्य त्योहारों में सबसे पहले गौ माता का स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले संस्कार हो, देव उपासना हो, यज्ञ आराधना हो अथवा सामाजिक, पारिवारिक आदि अन्य उत्सव हो, यहाँ विभिन्न त्योहार और पर्व हो, गौ माता को हमारे पूर्वजों ने प्रमुख स्थान दिया है। उसका कारण यही है कि गौ माता ही हमें मनुष्य बनाती है। मानव शरीर तो भगवान ने दे दिया, पर मानव शरीर में जो मानवता है, करुणा है, दया है, अहिंसा है, परोपकार का भाव है, त्याग है, ईश्वर प्रेम है, कर्तव्य परायणता है, ये सब गौ माता की कृपा से ही मनुष्य में आते हैं। इसलिए गौ के ऋण सब पर है, गौ का ऋण कोई उतार नहीं सकता है। माँ का ऋण भी उतारना, जननी का ऋण उतारना भी कठिन माना गया है। तो गौ माता तो जननी की भी जननी है, जननी की भी जननी है और सबकी जननी धरती है। धरती की पोषक भी, धरती की माँ भी गौ माता है। इस तरह से माँओं की माँ गौ माँ का उपकार और उनका ऋण मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान पर सारी सृष्टि पर है। ऐसी परम उदार, सबका कल्याण करने वाली, सबकी हितैषी, वात्सल्य की टकसाल,
पूज्य गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए हम संतवाणी के प्रसंग को आज आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु की कृपा से ये अवसर हमें सुनने और कहने का मिला। ऐसी एक वाणी है जो भविष्य की मानव जाति के कल्याण का राजपथ प्रशस्त करती है। सभी मजहबों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों और सभी उपासनाओं का आधार तथा सभी का अंतिम गंतव्य प्रकाशित करने वाली ये वाणी एक ऐसे महापुरुष के हृदय में से प्रकट हुई है जो सदा सर्वदा भगवत आश्रित थे। शरणागत के अतिरिक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी वाणी में, उनके हृदय से निकली हुई वाणी में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान की शरण लेने वाले, भगवान की प्रिय भक्त और भगवान दोनों का हृदय एक हो गया है। भगवान अपने हृदय में सृष्टि के कल्याण का जो भाव चाहते हैं वो इस महापुरुष के मुखारविंद से प्रकट हुआ। ऐसी अद्भुत वाणी संतवाणी के रूप में हमें सुनने और कहने का ये सौभाग्य मिला। आज हमारे विशेष श्रोता के रूप में परम गोभक्त, संत सेवी और श्री गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री सेठ जी के मुँह बोले दोइते मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं। हमें खूब आनंद हो रहा है इस वाणी के वर्णन में, क्योंकि उन्होंने उस महापुरुष के खूब निकट से दर्शन किए हैं और वो जिस महापुरुष की वाणी है उन्होंने इन्हें खूब प्यार दिया है। ऐसे महापुरुष के इस प्रसंग को संतवाणी के रूप में शुभारंभ करते हैं। संतवाणी कहती है कि सत्य, आज से पहले सत्य स्वरूप ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहे या भगवान कहे, परमात्मा कहे, वो किसी को मिला है, वो तब मिला है जिस परिस्थिति में वह था उस परिस्थिति का उसने सदुपयोग करके उससे ऊपर उठा, तब उससे सत्य मिला है। संतवाणी का कहने का तात्पर्य है कि आज से पहले भगवान की प्राप्ति जिस किसी भक्त को हुई है, साध्य की प्राप्ति जिस किसी साधक को हुई है, तो वो जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति का उसने सदुपयोग किया और बदले में कुछ चाहा नहीं, उसी को वो सत्य मिला है। इसलिए भाई, आपको अगर वर्तमान में ही परमात्मा प्राप्ति करनी है, वर्तमान में सिद्धि प्राप्त करना है, तो घर से निर्मम होकर यहाँ आकर बैठ जाओ। उसी क्षण सिद्धि न हो जाए तो हमें फांसी लगा देना, उसी क्षण सिद्धि हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि हम निर्मम कैसे हो सकते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप ममता को सुरक्षित कैसे रख सकते हो। जिससे आप ममता करते हो, क्या उस शरीर को, उस घर को सुरक्षित रख सकते हो? घर रहेगा तो शरीर चला जाएगा और शरीर रहेगा तो घर चला जाएगा। अगर आप निर्मम नहीं हो सकते तो आप ममता को सुरक्षित भी तो नहीं रख सकते। हाँ, ये बात कर सकते हैं कि वस्तु तो रहेगी नहीं और ममता बनी रहेगी। वस्तु तो नहीं रहेगी, संबंध रह जाएगा। तो बिना वस्तु के संबंध रखने में, बिना वस्तु के ममता करने में हमारा जीवन बीता जा रहा है। वस्तुएं चली गई, व्यक्ति चले गए, पर हमने ममता का त्याग नहीं किया। उन वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो ममता की थी उसको पकड़े बैठे हैं और वस्तु तथा व्यक्ति अलग हो गए। यही कारण है कि अभी तक सिद्धि नहीं होती। सिद्धि के लिए इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है कि आप अपने जाने हुए असत का त्याग करें, और जिस समय आप अपने जाने हुए असत का त्याग करते हैं उसी समय भजन की अभिव्यक्ति हो जाती है। भजन साधन की अभिव्यक्ति होने से परमात्म सिद्धि मिल जाती है।
हमारे धर्म प्रचारकों ने, आधुनिक धर्म प्रचारकों ने जो उन्होंने हर भाई के मन में दो बातें बड़े जोर से बैठा दी है। 40-40, 50-50 वर्ष हो गया लोगों को प्रचार करते हुए कि भाई किसी वस्तु को अपना मत मानो, अपना मत मानो। लेकिन जब किसी मजदूर को मजदूरी देते हैं तब कहते अरे भाई तुम्हें नहीं मालूम ये धर्म का काम है। मतलब ये है कि धर्म का काम है और जगह अगर तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलता है तो यहाँ थोड़ा कम लो। तो इसमें किसका महत्व बढ़ा? पैसों का महत्व बढ़ा। बोले हमारा बिल्कुल नहीं है पैसा, पैसा हमारा नहीं है, लेकिन मजदूरी पूरी देने में धर्म के काम का बहाना लेते हैं। अरे भाई कम खर्च करो। आज आपको मालूम है क्या है, जिनके पास करोड़ों रुपया है वो कहते हैं कम खर्च करो। किस बात में? 4 तरकारी खाते थे अब 2 खाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी। अरे भाई कम खर्च करने से सिद्धि अगर मिलती तो कम खर्च तो हमेशा करते ही रहे। आप औरों के ऊपर कम खर्च का प्रयोग करते, अपने ऊपर क्यों नहीं करते हैं? अगर धर्म का काम है तो आप उस मजदूर को ये कह सकते हैं कि ये धर्म का काम है, बढ़िया से बढ़िया करना, तुम्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे निर्वाह के लिए भले 2 पैसा ज़्यादा ले लेना, पर मन को इधर उधर न रखे, एकाग्र मन से इस काम को करना। क्यों? क्योंकि ये धर्म का काम है जिससे तुम्हें भी लाभ होगा और समाज को लाभ होगा। वो तो कहते नहीं है, उल्टा ये कहते हैं कि धर्म का काम है इसलिए तुम मजदूरी में पैसा कम लेना। अगर वो मजदूरी में पैसा कम लेगा तो काम में लापरवाही करेगा, और काम में लापरवाही करेगा तो धर्म का काम बिगड़ेगा। इस तरह से ये लोभ वास्तव में अपने उस वास्तविक कार्य में बाधक बना, ऐसा नहीं सोचते। आज मिल का जो मालिक है वो क्या करता है? मजदूर के ऊपर कम खर्चा करता है। और आज मजदूर क्या करता है? काम करने में कमी रखने का रोज प्रयत्न करता है। थोड़ा काम करूं, टाइम पूरा हो जाए, कम से कम काम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। सेठ चाहता है कि कम से कम पैसा दूं, अधिक से अधिक काम करा लूं। मजदूर चाहता है कि कम से कम काम करूं और अधिक से अधिक पैसा ले लूं। तो न कम खर्च करने से सत्य मिलता है, न अधिक खर्च करने से सत्य मिलता है। सत्य मिलता है वस्तु को अपना न मानने से। ये साधन आज हमारे लिए बड़ा दुर्लभ हो गया। क्यों? अपना न मानना इतना दुर्लभ क्यों हो गया? ईमानदारी से हम इस बात को नहीं मान पाते। अगर ईमानदारी से आप इस बात को मान लेते हैं तो लोभ का दोष चित्त में नहीं रहेगा, मोह का दोष चित्त में नहीं रहेगा। अगर हम ईमानदारी से मान लें कि अपना करके अपने पास कुछ नहीं, ऐसा मानते ही लोभ का दोष समाप्त हो जाएगा, मोह का दोष समाप्त हो जाएगा और काम का दोष चित्त में नहीं रहेगा। मान लीजिए, आप अभी मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारी नहीं है, फिर देखें आपके चित्त में विकार कैसे पैदा हो जाए। कभी विकार पैदा नहीं हो सकता। अगर हम वस्तु को अपनी नहीं मानेंगे तो विकार पैदा होगा ही नहीं। लेकिन इस बात को मानने से पूर्व हम कहते हैं कि बताओ वर्तमान में सिद्धि कैसे हो सकती है? तो सच बात है, नहीं हो सकती। जब तक आप वस्तुओं को, व्यक्तियों को, योग्यताओं को, परिस्थितियों को अपना मानते रहेंगे, अपने लिए मानते रहेंगे, तब तक वर्तमान में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब तक मिली हुई वस्तुओं में, शरीर आदि में ममता रखेंगे और नई मिली हुई वस्तुओं, परिस्थितियों पाने की कामना रखेंगे, तब तक वर्तमान में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि हम जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जाना हुआ ये असत है कि ये वस्तुएं मिली हुई हमारी नहीं है, ये हम जानते हैं, और ये मिली है बिछड़ जाएगी, ये भी हम जानते हैं। और ये जानते हुए भी
हम उसके साथ जो ममता का संबंध है वो असत संबंध को त्यागते नहीं। हम पहले थे, ये अभी हमें मिला है, फिर हमसे अलग हो जाएगा, तो शरीर और हम दो एक नहीं हैं, शरीर हमारा नहीं है। ये बात जानते हुए भी हम शरीर की ममता का त्याग नहीं करते। और यदि हम जाने हुए इस असत का त्याग कर सकते हैं तो सिद्धि अवश्य मिल सकती हैं और अभी मिल सकती है। कहने का तात्पर्य था कि आज की भजन साधन प्रणाली क्या है? तो भाई आज की भजन साधन प्रणाली ये है कि मोहवश घर में शासन किया पहले, और फिर घर छोड़ा तो अब चले धर्म कमाने। तो धर्म के नाम पर भी करने लगे शासन, सेवा नहीं करेंगे, निराभिमानता को नहीं अपनाएंगे, वहाँ भी एक सुंदर सा अभिमान रखेंगे। क्यों? हमने ज़्यादा रुपया दिया है तो हमको ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, हम ज़्यादा समय लगाते हैं तो हमारी ज़्यादा बात चलनी चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि अच्छा भाई देखो आपकी ही बात चलेगी, तब भय लगता है। क्यों? अपने पर विश्वास नहीं है कि हम इस बात को निभा सकते हैं। क्यों? अपने ऊपर विश्वास नहीं। जब कहते हैं कि हमारी बात चलेगी, जैसे हम लोग एक गौ सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, कई बार हमारे साथियों में आपस में चर्चा होती हैं और किसी का आग्रह रहता है कि ये मेरी बात ऐसे करो, तो जब उनसे कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आप नेतृत्व कीजिए, हम सब आपका मानेंगे, तो तुरंत पीछे सरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि इतना गौ सेवा का कार्य क्या हो जाएगा। अरे भाई, जब भगवान करते हैं तो आप हो या मैं हो, कोई भी होगा, अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है तो प्रभु उस कार्य को संपन्न करेंगे। अगर आप में भगवान विश्वास, भगवत विश्वास है तो भगवान वो कार्य पूरा करेंगे। कल हमारे राजा वल्लभ जी कह रहे थे कि यहाँ एक भगवान का मंदिर है, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो सारे जगत का पालन करेंगे। भगत का जो विश्वास है वो विश्वास ही भगवान है, और उस विश्वास को भगवान ने युगों युगों से निभाया है। ऐसा कोई समय नहीं आया कि भगवान ने अपने भगत के विश्वास को तोड़ा हो। ऐसे अनेक प्रमाण है कि प्रभु भक्तों के विश्वास की सुरक्षा करते हैं। हम विश्वास करते ही नहीं, वो अलग बात है, वो हमारा प्रमाद है, वो हमारी कमजोरी है। पर जब हम भगवान पर विश्वास कर लेते हैं तो भगवान उस विश्वास को पूरा करते हैं, हमारी कल्पना से भी अधिक पूरा करते हैं। जैसे हमारे मन में था कि एक छोटी सी गौशाला बन जाए, क्योंकि जो गौशालाएं चल रही हैं वो गायों की सेवा ठीक नहीं करती। जब तक अपन कोई कार्य करे नहीं तो अपने को उपदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए अपने एक ऐसा प्रकल्प तैयार करें जिसमें पूज्य भाव से, आदर भाव से गौ सेवा हो और दूसरे लोग उनका अनुसरण करेंगे। तो अब गौ सेवा कैसे हो, गौशाला कैसे हो, हम तो बिल्कुल एकदम आप सब जानते हैं अंकिंचन थे और आज भी अंकिंचन हैं। अपना करके कोई आश्रम नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं, किसी से परिचय भी नहीं। ऐसी स्थिति में गौ सेवा कैसे होगी? मन में आए हुए संकल्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और 4 वर्ष बाद में एक ऐसी घटना घटी कि कुछ लोग पाकिस्तान की सीमा से गऊओं को छुड़ा के उस जगह ले आए जहाँ हम चातुर्मास कर रहे थे। जब वे गौ माता पधारी, हमें समाचार मिला तो हमें स्मरण आया कि हमारे मन में जो गौ सेवा का संकल्प था वो हमने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। भगवान ने ये लीला की है। तो अब जब जंगल में लाए वहाँ कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी बनी हुई थी, पानी का टाँका था, ये मेवाराम बैठे, इनको सब पता है। तो अब क्या करते? हमने कहा ठीक है भाई, जिसने गाय लाई है वो इनकी व्यवस्था करेगा। तो भाई आप आश्चर्य करेंगे कि उस दिन से लेके आज तक जो हमारा विश्वास था कि जो गौ माता आएगी उसका पालन पोषण गोपाल करेंगे,
और वो गोपाल करते हैं। हमारे मन में तो 108 गायों की गौशाला का भाव था, पर यहाँ तो लाखों गाय गौशालाओं में आई और भगवान उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो भगवान के ऊपर किए गए विश्वास को भगवान निभाते हैं, पर विश्वास परहित का होना चाहिए, विश्वास भगवान के प्रेम का होना चाहिए, विश्वास आत्मा के कल्याण का होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे मान मिल जाए, मुझे बड़ाई मिल जाए, मुझे धन मिल जाए तो मैं भगवान में विश्वास रखूँगा। वो तो भाई ऐसा है कि अगर हमारा हित होगा तो भगवान धन मान बड़ाई भी दे देंगे, पर उसमें अहित होगा तो कितने रो नहीं देंगे। भगवान को पता है कि ये देने से इसका भला होगा तो वो देंगे, नहीं देने से भला होगा तो नहीं देंगे। ये भगवान की परहित के लिए जो संकल्प होता है, परहित बसही जिनके मन माई ताको जग कस दुर्लभ बनाई। ये संतवाणी है, ये सिद्धवाणी है। जिनके मन में हृदय में परहित बसता है उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एक प्रश्न आया है कि भाई स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में कहा है कि स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी में भी कहते हैं और कल संतवाणी में भी आया था। तब ये पूछा था भगवान अभी है, यहीं है, अपने में है और परम सुहृद है, ये कौन मानता है? तो जब बहुत ध्यान से ऐसी बातें पढ़ते सुनते हैं तब तो थोड़ी देर के लिए ऐसा ठीक प्रतीत होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है, पर अधिकतर जिस संसार को इतना जीवन भर पसंद किया है वो वापस हावी हो जाता है। तो ये भगवान का होनापन, भगवान का होनापन दृढ़ता से कैसे माने? वाह सज्जनों, सच्ची बात तो ये है कि जब हम ये बातें सुनते हैं और मनन करते हैं कि भगवान सदैव हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, सबके अपने हैं, उस समय हमको अच्छा लगता है और उसमें बाद में फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। तो ये हमारा अपना प्रमाद है, इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। भगवान है, इसमें अविचल आस्था हो जाए। हम लोग पहले गर्मियों में गीता भवन रहते थे और उस समय इस तरह का एक प्रसंग चल रहा था, कर्ण निरपेक्ष साधन। तो उसमें कि भगवान है इस बात को मानने में कोई मन बुद्धि नहीं लगानी, मान लो। तो कई हमारे साथी कहते हैं कि हमने तो मान लिया कि भगवान है, अब कुछ नहीं करना। तो भैया हमने कहा जिस दिन हम ये मान लेंगे कि भगवान है उसी दिन प्राण रुक जाएंगे। अविकल्प आस्था के साथ उसी क्षण प्राण वासना शून्य हो जाएगा, मन वासना शून्य हो जाएगा और जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं वो आपको लग जाएगी। हम उसे स्वीकार नहीं करते, केवल सुने हुए का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा लगता है, पर हमने दृढ़ता के साथ अविकल्प रूप से उसे स्वीकार नहीं किया। परमात्मा निरंतर उनकी स्मृति बनी रहे, उसके लिए अविकल्प स्वीकृति की आवश्यकता है। स्वीकृति ही स्मृति की जननी है। ध्यान देना, जो स्वीकृति है, स्वीकृति मानी स्वीकार करना। हमारे स्वामी जी कहते थे ऐसे गृहस्थ के विषय में कि जब लड़के लड़की का विवाह होता है तो पुरोहित जी कहते हैं भाई ये पत्नी है, ये पति है,
तो ब्राह्मण के कहने से उन्होंने माना, जाना नहीं है, माना है। और वो मानना इतना अविकल्प होता है कि वो कभी छूटता ही नहीं है। तो वो जो संबंध है वो सांसारिक संबंध है, असत संबंध है। इस जन्म में पति पत्नी है, पिछले जन्म में कौन होंगे, अगले जन्म में कौन होंगे, निश्चय नहीं है। फिर भी उस झूठे असत संबंध को भी एक बार अविकल्प रूप से स्वीकार करने के बाद दूसरा कोई मन से हटा नहीं सकता। उसके लिए माला भी नहीं फेरते हैं कि ये मेरे पति, ये मेरे पति, या ये मेरी पत्नी, ये ऐसा माला नहीं फेरते, पर स्वीकार कर लेते हैं। और वो स्वीकृति अविकल्प होती है। वो असत की स्वीकृति भी एक बार दृढ़ मानने के बाद, स्वीकार करने के बाद कोई मिटा नहीं सकता। तो सतस्वरूप परमात्मा जिनके साथ हमारा जातीय संबंध है, नित्य संबंध है, आत्म्य संबंध है, उनको हम अगर अपना मानते हैं और वास्तव में हम हैं उनके और वो हमारे हैं, उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरा तो कोई उसे नहीं मिटा सकता। भाइयों बहनों, जीवन में ये अनेक बार अनुभव किया है। भले हम मन को दोष दें, परिस्थितियों को दोष दें, पूर्व में संसार से लिए हुए सुख के संस्कारों को दोष दें, पर ये कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी मानी हुई बात को, हमारी मान्यता को वे तोड़ सके, हटा सके। ये किसी की, मृत्यु की भी शक्ति नहीं है। भगवान को हम अपना मानते हैं जो है, तो इस मान्यता को तो यमराज भी नहीं तोड़ा सकते हैं। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में शिवाजी हुए, शिवाजी के पुत्र जाम्बोजी थे। जाम्बाजी का सांबाजी नहीं सांबाजी का उन्होंने विद्रमियों ने पकड़ के नेत्र निकाल दिए। उनको इतना उनके साथ अत्याचार किया। बोले तुम कहो मैं हिंदू नहीं हूँ, वो बोले तुम कुछ भी कर लो मैं हिंदू हूँ। अब वो शरीर को टुकड़ा, मतलब इस तरह से यातना दे रहे थे, फिर भी उनकी मान्यता कि मैं हिंदू हूँ वो नहीं बदल सके। जबकि हिंदू वाली मान्यता तो इस जन्म में उन्होंने यहाँ भारत में जन्म लिया और हिंदू हुए, और अन्यत्र कोई और भी हो सकते हैं अन्य जन्मों में, पर हम भगवान के हैं। ये तो जन्म जन्म का सत्य है। शरीर, अनेक शरीर मिलेंगे और बिछड़ जाएंगे। स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, धरती और पाताल, जहाँ कहीं भी जाएंगे, भगवान से अलग हम हो ही नहीं सकते। भगवान का संबंध कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सजातीय संबंध है, वह टूट नहीं सकता। भगवान सदैव और सब जगह होने से कहीं पे दूर भी नहीं हो सकते, उनसे दूरी भी नहीं हो सकती। वो एकदम ठोस होने से उनसे भेद भी नहीं हो सकता। और वो एक जाति के होने से, आत्मीय अपने होने से उनमें भेद भिन्नता भी नहीं हो सकती। भगवान के साथ में जो संबंध है वो नित्य है। और भगवान की जाति का, अविनाशी जाति का जो जीव है, इसलिए जातीय संबंध भी, नित्य संबंध भी और आत्मीय संबंध, तीनों संबंध अखंड अविनाशी है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। बस हमें स्वीकार करना है। हम हिम्मत करें, हम प्रमाद को न अपनाएं। सजगता ही साधना है, सावधानी साधना है। आपके द्वारा अतीत में किए गए संयोगजन्य सुख भोगों का संस्कार आपके चित्त पे टिका हुआ है, पड़ा हुआ है, जमा हुआ है। जब वो आप प्रभु को अपना स्वीकार करते हैं और अपने को प्रभु का स्वीकार करते हैं, तो वो चित्त में जमा हुआ मवाद, संस्कार रूपी, जो विश्व वासनाओं का संस्कार रूपी मवाद है, वो बाहर निकलता है। उससे घबराना नहीं है, उसके साथ बहना नहीं है। जाते को जाने दीजिए, रहते को राखिए। जो जा रहा है अंदर से चिंतन के रूप में, संसार याद आ गया। क्यों याद आया? इसलिए आया कि प्रमाद हुआ। अगर प्रमाद न होता तो संसार बीच में आता ही नहीं। प्रमाद ये कि प्रभु सबसे निकट है। हम जहाँ है, जैसे हम धरती पे बैठे हैं, तो इतनी सी स्मृति बनी रहे कि हम धरती पे टिके हुए हैं,
तो बताओ धरती से दूर तो हो ही नहीं सकते, केवल विस्मृति होती है। ऐसे ही हमारा अस्तित्व परमात्मा में ही है, परमात्मा से दूर तो हम कभी हो ही नहीं सकते, केवल परमादवश विस्मृति होती है। हमारा जो होनापन है, हम जो टिके हुए हैं, हमारे अंदर जो स्फुरणाएं होती हैं, हमारा जो हृदय है, हमारे मन वाणी प्राण का उद्गम है, वो मूल में प्रभु ही है और वो सबसे निकट है। उनकी तरफ केवल ध्यान ही तो देना है, केवल उनकी स्मृति रखनी है। उर्दू में उसे कहते ख्याल रखना है। संतों ने प्राचीन काल में ये बात कही है। अब तो माताएं पानी नहीं लाती, पहले कुओं से पानी लाती थी माताएं। तो संतों ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे पनियारी पानी भर के, पानी के घड़े भर के अपने ऊपर रखती है, एक पे एक, दो दो तीन तीन घड़े रख लेती है और फिर आपस में कई साथ में चलती है, तो बातें भी करती हैं, उससे भी बातें करती है, उससे भी बातें करती हैं। ये सब बातें करते हुए भी उनकी सुरता उस ऊपर शीर पे रखे हुए घड़े में रहती है। अगर वहाँ से सुरता हटे तो घड़ा गिर जाए, तो सुरता वहाँ से हटती नहीं है। इसी तरह भगवान की स्मृति, ये एक उदाहरण है संतवाणी का। इस तरह संसार में जो भी प्राप्त परिस्थिति है, कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए भी सावधानी रखें तो भगवान की विस्मृति होती नहीं है। एक बार दृढ़ता के साथ उनको अपना और अपने को उनका मान ले तो उसके बाद में उस सावधानी को बनाए रखे। एक बार घड़ा ऊपर रख लिया, फिर घड़ा का ध्यान रखा। ऐसे एक बार प्रभु को अपने हृदय में जो है उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर उठते बैठते बोलते चलते श्वास लेते खाते पीते हंसते रोते सब परिस्थितियों में वह जहाँ आपने प्रभु को स्वीकार किया है उस स्वीकृति की स्मृति निरंतर सावधानी पूर्वक बनाए रखे। इसके लिए तो भाई ये सारा प्रयास है, सारी साधना है, सारे उपदेश इसीलिए है कि प्रमाद के कारण भगवान निकट होने पर भी दूर देखते हैं और संसार कभी मिला ही नहीं है, वो अपना दिखता है। जो अपने हैं प्रभु वो दूर दिखते हैं और जो संसार अपना है ही नहीं वो निकट लगता है। तो इस संसार की निकटता मानी ममता और कामना का अंत करने के लिए और प्रभु के साथ में आत्मीयता और नित्यता और आत्मीयता का संबंध स्वीकार करने के लिए ये सारे उपदेश है। नाम जप हो, कथा हो, कीर्तन हो, वो इसीलिए है। इस कारण भाई भगवान कोई बदले नहीं, आत्मा कोई बदली नहीं। भगवान को पाने के साधन भी अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं हुए, पर केवल प्रमाद हुआ है, केवल विस्मृति हुई है, केवल भगवत विमुखता हुई है। बस भगवत विमुखता मिटते ही भगवत सम्मुखता हो जाएगी, मानी भगवत स्मृति जग जाएगी। गीता जी का सारा उपदेश करने के बाद भगवान ने अर्जुन को क्या पूछा कि क्या आपने ये गीता जी ठीक तरह से सुनी है, सुन के आपका संदेह मिटा है, मोह आपका समाप्त हुआ है? तो अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, गीता सुनने से नहीं, ऐसा नहीं कहा गीता सुनने से मिटा, पर ये कहा कि आपकी कृपा से, तव प्रसादा मया अच्युत, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। जो स्मृति थी, जो विस्मृति हो गई थी, वह विस्मृति समाप्त हो गई, स्मृति जग गई। तो स्मृति का जागना मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ खो जाती है तो खोजने पर मिल जाती है, या कोई याद दिलाता है कि ये पड़ी तो वो मिल गई। चीज़ तो वही थी, गई नहीं कहीं, केवल भूल हुई थी। भूल को एक तो स्वयं पता लग जाए कि भूल हुई है तो खोज करने पर मिट जाती हैं,
और कोई बता दे कि भाई ये देखो ये है, तो मिट जाती है। तो भगवान ने जब बताया तो भूल मिट गई। संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी हमें बताती है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो सदा हमारे साथ रहने वाले, वो एक है, अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है, सदैव है, सब समय में है, सब में है और सबके है। ये बात हमें बार बार संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी में सुनने को मिलती है। इस वाणी के आधार पे हमारी जो विस्मृति होगी, हम जो भगवान को भूल गए और जगत में रम गए हैं, इस भूल को हम छोड़ सकते हैं, भूल का त्याग कर सकते हैं। भूल का त्याग तो हमको करना पड़ेगा। ये वाणी केवल बताएगी, संत सदगुरु केवल बताएंगे कि भैया भूल है, पर भूल हम छोड़ेंगे नहीं, अथवा उनकी कही हुई बात मानेंगे नहीं, भूल को भूल ही नहीं मानेंगे, तो भूल कैसे मिटेगी। भूल को भूल मानना और कहाँ पर भूल है उसे देखकर उसे छोड़ना, इसी का नाम तो साधन है। और मनुष्य जन्म साधना के लिए ही मिला है, इसलिए मानव शरीर को साधन योनि कहा है। तो भाई ये बात है कि अगर हम भगवत स्मृति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो एक इस संतवाणी के अंदर से ही मुझे एक सार शब्द मिला है, और वो ये मिला है कि भगवान को छोड़ के और किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करनी, अन्य सत्ता को महत्व देना ही नहीं है, केवल भगवान ही है और कुछ है ही नहीं, ऐसा अविकल्प रूप से मान लिया जाए, इससे हिला न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। भागी पड़े ब्रह्मांड मन न डगे, मेरू डगे पर जैना मन न डगे, भले भागी पड़े ब्रह्मांड। किसी गुजराती कवि का ये कविता है कि भले ब्रह्मांड टूट जाए पर मन न हिले, इससे कि प्रभु ही है और कोई है नहीं, दूसरा कोई हो सकता नहीं, दूसरा होना संभव भी नहीं है। जब हम और किसी सत्ता को महत्व नहीं देंगे तो फिर निरंतर भगवत स्मृति बनी रहेगी या भगवत स्मृति जग जाएगी। एक ही बात याद रखेंगे कि केवल भगवान ही है और कुछ नहीं है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पाताल, ये वह, तू, मैं, ये सब नहीं, केवल भगवान है, अथवा भगवान ही ये सब है। जैसे समुद्र में लहर होती हैं, तरंग होती हैं, फैन, बुलबुले होते हैं, वो सब जल ही जल है। ऐसे ही जो कुछ दिख रहा है और नहीं दिख रहा है वो सब भगवान ही है। भगवान ने ये बात गीता में कही है, वासुदेव सर्वम। जब हम केवल और केवल एक भगवान की सत्ता को मानते हैं तो फिर संसार बेचारा रहता ही नहीं। जब वो संसार रहेगा ही नहीं तो विस्मृति कैसे होगी, भगवान से दूर कैसे होंगे, भगवान को भूलेंगे कैसे, नहीं भूल सकते। इसलिए भाई आपके प्रश्न का अगर एक शब्द में उत्तर दें तो वो ये है कि आप और किसी सत्ता को महत्व न दें तो भगवत स्मृति बनी रहेगी। जो कुछ कहा है संतवाणी में, गीता में, वो आपको अनुभव हो जाएगा। पहले आपको मानना होगा, अविकल्प रूप से स्वीकार करना होगा, और जो अविकल्प रूप से मान लिया जाता है वो बाद में अनुभव में आ जाता है। भगवान के बारे में यही बात है। तो सज्जनों, प्रसंग चल रहा था कि भाई हम अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं करते हैं तो सत की प्राप्ति कैसे होवे। हम ये जानते हैं कि संसार किसी को मिला नहीं, संसार कभी साथ रहेगा नहीं, संसार, इतने बड़े संसार में शरीर सहित मेरा करके कुछ भी नहीं है, फिर भी हम संसार की ममता नहीं छोड़ते, फिर भी संसार से सुख लेने की इच्छा का त्याग नहीं करते, और कहते हैं कि भगवान की स्मृति नहीं रहती। कैसे स्मृति रहेगी? जब तक ममता और कामना का त्याग नहीं होगा,
जो अपना जाना हुआ है असत है। ममता करना असत है। क्यों? क्योंकि ममता करने से कोई चीज़ सुरक्षित नहीं रह सकती, शरीर भी सुरक्षित नहीं रह सकता, तो फिर ममता क्यों करे? और कामना करना असत है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी की भी सारी कामना पूरी हुई नहीं। फिर कामना से मतलब क्या है? कुछ कामना पूरी होती हैं सभी की, तो कामना पूरी होना और न होना भगवान के विधान के अधीन है। अपने कामना करने से, अपने इच्छा करने से कामना पूरी नहीं होती। अपने ममता करने से शरीर सुरक्षित नहीं रहता। हम शरीर का सुरक्षित रहना, परिस्थितियों का आना और जाना, वस्तुओं का मिलना और बिसरना, ये सब विधान के अधीन है। हम विधान को स्वीकार करें और असत जो हमने मान्यता ममता और कामना कर रखी है, इसका त्याग करें, तो अभी स्मृति जग सकती हैं और वो अखंड रह सकती हैं। जब हम उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति को महत्व देते हैं, तभी अनुत्पन्न हुए परमात्मा को भूल जाते हैं या उनसे विमुख हो जाते हैं। जैसे ही हम प्रभु के सम्मुख होते हैं तो संसार कोई हमें बाधा नहीं डाल सकता। हम अपनी सारी शक्ति लगा सकते हैं जीवन में। हम इस बात को निभा सकते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन को किसी को दिया नहीं। अगर हम अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर दें, जो भगवान का ही है, अपने संकल्प को भगवान को अर्पित कर दें, तो वे संकल्प जो पूरे होने हैं वो पूरे हो जाएंगे, जो नहीं होने वो समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम निसंकल्प हो जाएंगे और निसंकल्प होते ही प्रभु प्रेम जग जाएगा। फिर भगवान का भजन करना नहीं पड़ेगा, भगवान का भजन होगा। जो अपना होता है वो मीठा लगता है, मीठा लगता है, उसकी याद अपने आप आती है। इसलिए भाई, अगर हम पूरी शक्ति लगा दें, और जब तक हम अपने सारी शक्ति नहीं लगा सकते अपने इसमें, किसमें, हमें अपने में कैसे विश्वास हो सकता? हम पूरी शक्ति अगर भगवान के कार्य में नहीं लगाते हैं, तब तो भाई भगवान की शक्ति काम कर रही है इसका अनुभव नहीं होता। हम पहले अपनी पूरी शक्ति लगा दें। जैसे हमने कहा कि ट्रस्टों में सभी जगह ये बात होती है कि हम ज़्यादा समय देते हैं तो हमारी बात चलनी चाहिए, हमको ज़्यादा पता है, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। तो उनको कहे कि ठीक है तुम्हारी बात चलेगी, तुम कहो ऐसे ही हम सब करेंगे, बताओ अब क्या करना है, तो वो पीछे सरक जाते। क्यों सरकते हैं? क्योंकि उन्होंने उस परमार्थ कार्य में पूरी शक्ति लगाई नहीं है। पूरी लगा देते तो उनको विश्वास हो जाता कि ये तो भगवान का कार्य है, और वो तुरंत तैयार हो जाते कि ठीक है भाई, आप जैसा उचित समझे। जब तक व्यक्ति पूरी शक्ति नहीं लगाता, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। अपनी शक्ति बचा के रखता है, भगवान कृपा करना, भगवान कृपा करना। अरे भगवान ने कृपा करके जो शक्ति आपको दी है वो तो उसमें लगा दो पूरी, और जिस क्षण आप पूरी शक्ति लगा दोगे उसी क्षण भगवान की कृपा का अनुभव होगा। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल हो जब लग गज अपनो बल सहायो, नेक न आयो काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। जब हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और भगवान में विश्वास को तोड़ते नहीं, मानी निराश नहीं होते प्रभु से, तो प्रभु कृपा का अनुभव हो जाता है, अनुभव हो जाता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस वक्त आप अपनी सारी शक्ति लगा देंगे, ऐसी कोई समस्या आपकी नहीं होगी जिसका हल न हो ही जाएगा। सारी शक्ति आप लगा देते हैं तो बाद में प्रार्थना अपने आप निकलती है और सब समस्याओं का हल हो जाता है। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाएंगे नहीं, उसका परिणाम होगा कि अपने में विश्वास होगा नहीं, और जिसको अपने में विश्वास नहीं होगा उसे सच मानो तो किसी में विश्वास नहीं होगा। ये नियम है। दूसरे पर हम विश्वास कर सकते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरा विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए अविश्वास करते हैं। हमें अपने में विश्वास नहीं है
आज का साधक अपने संकल्प पर कितना अविश्वास करता है। किस पर? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कठिनाई क्या है आपको, लेकिन इसी संकल्प में विकल्प क्यों होता है? आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं, इस संकल्प में कोई कठिनाई नहीं है, फिर भी विकल्प हो जाता है। जैसा इस प्रश्न में कहा, क्यों होता है? क्योंकि अपने में विश्वास नहीं है। नहीं तो हम ये कहते हैं कि भगवान भी आकर ये कह दे कि नहीं नहीं तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, तब भी हंस कर ये कहते हैं कि आप बोल सकते हैं महाराज, पर हम नहीं बोल सकते। आप हमारे हो और हम आपके हैं। भगवती पार्वती जी से ऋषियों ने जाके क्या कहा था? यही तो कहा था कि आप नारद जी के कहने से गलत मार्ग में चल गई, इसलिए इसको छोड़ दो, हम आपके लिए बढ़िया बात लेके आए। तो माँ ने क्या कहा कि अच्छा है, आप जो बात लाए वो आपके पास रखिए और जगह उसकी चर्चा कीजिए। हमने तो जो कुछ सुना है नारद जी से वो ही मानेंगे, भले स्वयं भगवान शिव जी भी आकर कह दे तो भी हम उनकी कही हुई बात को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही अगर हमने दृढ़ता से मान लिया कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, फिर भगवान स्वयं आके कहे कि नहीं हम तो आपके नहीं हैं, तो भी हम उन्हें कह सकते हैं कि आप भूले होंगे पर हम नहीं भूले, हम आपके ही हैं और आप हमारे हैं। ऐसी सुदृढ़ मान्यता होने पर फिर कोई प्रमाद नहीं रहता, फिर कभी कोई विस्मृति नहीं रहती। तुम भी ये बल कब आता है ऐसी मान्यता का जीवन में? ये बल तब आता है जब साधक अपने ऊपर अविश्वास नहीं करता। हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है महाराज कि हम अपने पर अविश्वास कर बैठते हैं। जब हम अपने पर अविश्वास कर बैठते हैं तो अपनी भावना में भी अविश्वास कर बैठते हैं, अपनी जानकारी में भी संदेह कर बैठते हैं। इसलिए अगर आपको वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति करना है, भगवान की स्मृति को जगाना है, तो अपने पर अविश्वास मत कीजिए। आप इस बात को मानिए कि यदि हमने ये कह दिया है कि हे प्रभु मैं तेरा हूँ, तो किसी का साहस नहीं है कि इस संकल्प को तोड़ सके, इस विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि हमने कह दिया है कि मैं तेरा हूँ। यदि मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, तो संसार की शक्ति नहीं है कि मुझ में किसी वस्तु की ममता को लगा सके। आप सच मानिए, जिस समय आप अपने में विश्वास करके दृढ़ता पूर्वक अपनी किसी साधना को स्वीकार करेंगे तो सिद्धि वर्तमान की हो जाएगी। लेकिन भाई, जब तक हम और आप अपने ही ऊपर अविश्वास करेंगे, अपने ही संबंध पर अविश्वास करेंगे, अपनी जानकारी पर संदेह करेंगे, अपनी मान्यता में विकल्प करेंगे, तब तक बताइए सिद्धि कैसे हो सकती है। कहने का हमारा तात्पर्य था कि सिद्धि को वर्तमान की वस्तु है सिद्धि, पर कब? जब हम जानते हैं और जो मानते हैं और जो कर सकते हैं, उसमें अपने को बचाए नहीं। आप कहेंगे हम जो जानते हैं उसको मान ले, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जरा ध्यान दीजिए, साधन का अगर आप साधन ढूंढते रहेंगे तो साधन कभी नहीं होगा, क्योंकि साधन कहते ही उसको है जिसको आप कर सकें। तो आप अपनी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार किसी एक साधन के संबंध में ये निर्णय कर लीजिए कि ये हम करेंगे, ये हम जरूर करेंगे। वह साधन चाहे जैसा हो, चाहे जिस मत के अनुसार हो, चाहे जिस विचारधारा के अनुसार हो, उसकी आप चिंता मत करना। आप अपना कोई साधन
ये निर्णय कर लीजिए कि ये हम कर सकते हैं। जिसके संबंध में आप ये न कह सके कि इसमें हमारा मन नहीं लगता, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जो आप कर सकते हो, ऐसे साधन को आज से अपना लो। पहले से ये अच्छी तरह से समझ लो कि बाद में आप ये न कह सकोगे नहीं नहीं इसमें तो हमारा मन नहीं लगता था। जिसमें आपका सहज मन लगता हो उस साधन को अपना लो। इसमें हमको विश्वास नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य के बाहर है। ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए उस साधन में कि इस साधन में हमारा मन नहीं लगता, इसमें हमारा विश्वास नहीं है, ये साधन हमारे सामर्थ्य के बाहर है। ये तीन बातें न कर सके जिसके बारे में आप ऐसा साधन, ऐसे साधन के संबंध में साधन चाहे जैसा हो उसको आप स्वीकार कीजिए। बस ये तीन बातें नहीं होनी चाहिए कि आप बाद में ये न कहो कि हमारा मन नहीं लगता, इसमें हमारा विश्वास नहीं है, ये हमारे सामर्थ्य से बाहर है। ये तीन बातें न हो उस साधन को आप अपना लो, आपको वर्तमान में सिद्धि मिलेगी। लेकिन भाई जब आप किसी भी साधन के करने में अपने को समर्थ नहीं मानते हैं, किसी भी साधन में आप विकल्प रहित विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी साधन आपको रुचिकर नहीं है, तो जब साधन ही रुचिकर नहीं है तो जरा सोचिए फिर सिद्धि कैसे मिलेगी। सिद्धि में बाधक ये नहीं है कि आपने अमुक साधन नहीं किया, ये चीज़ सिद्धि में बाधक नहीं है। सिद्धि में बाधक ये है कि कोई भी एक साधन आपको पूरा कर देना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको संदेह न हो, जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो, ऐसा कोई एक साधन आपको पूरा कर लेना चाहिए। इसी का नाम संतवाणी की प्रणाली में साधन कहा गया है। इसी को संतवाणी में साधन प्रणाली कहते हैं। आप संतवाणी के अनुसार स्वामी जी बता रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज, कि मानव सेवा संघ के आश्रम में किसी को रहना चाहिए ऐसा किसी ने कहा, तो स्वामी जी बोले मैंने उनसे कहा कि कम से कम उस साधक में एक उदारता अवश्य हो। मतलब इस मानव सेवा संघ के आश्रम में किसको रहना चाहिए और किसको नहीं रहना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब स्वामी शरणानंद जी के सामने आया तो उन्होंने कहा कि भाई उस साधक में एक बात होनी चाहिए आवश्यक रूप से, दूसरा कुछ हो न हो पर एक होनी चाहिए। बोले कौन सी? कि वो अपने मत, अपनी विचारधारा का बोझा दूसरों के ऊपर न ला दे। ऐसा आदमी यहाँ रह सकता है और उसमें इतनी ईमानदारी हो कि इस बात के लिए कि भाई चाहे हम ईश्वरवादी है, आप भले अनिश्वरवादी है, हम आपसे कभी इस बात पर जोर नहीं डालेंगे कि आप भी हमारे अनुसार ईश्वरवादी बन जाइए, और अनिश्वरवादी कभी इस बात पर जोर नहीं डालेगा कि आप भी अनिश्वरवादी हो जाइए। एक बात पर जोर डालें कि जो बात हम मानते हैं, जो बात हम जानते हैं, उसके द्वारा हम अपने को इतना सुंदर बनाएं कि हमारी सुंदरता दूसरों के लिए हितकर सिद्ध हो जाए, उपयोगी सिद्ध हो जाए। ऐसे व्यक्तियों की यहाँ रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ बैठकर ये मिथ्या अभिमान करे कि हमारे सिद्धांत का सारा संसार हमारे सिद्धांत को मान ले। ऐसे आदमियों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जरा सोचो, आज तक कोई ऐसा हुआ है जिसके सिद्धांत को सारे संसार ने मान लिया हो? आप जिस अपने मत को, जिस अपने साधन को सारे संसार को मनाना चाहते हैं, क्या आप अब आपके निकट से निकट रहने वाली अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को अथवा अपने मन को भी मना सके हो? अपने पुत्र को भी मना सके हो? अगर आप नहीं मना सके तो फिर उसी साधन को आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से नहीं मना सके, फिर उसे औरों के ऊपर क्यों लाद रहे हैं?
जिस साधन को हम अपने जीवन में भी नहीं मना सके, अपने जीवन में भी नहीं उतार सके, अपने मन को नहीं मना सके, जिस साधन को हम अपने कुटुंबियों के जीवन में नहीं ला सके, उस साधन का हम दम भरते हैं कि हम सारे संसार में फैला देंगे। बिल्कुल झूठी बात है। और इसी दोष से महाराज आज मजहब असफल हुआ। हमारी पार्टी ही संसार में शांति की स्थापना कर सकती है, हमारी पद्धति सबको शांति दे सकती है। इसी ममता और इसी अभिमान से राष्ट्र असफल हुआ। और इसी असफलता को मिटाने के लिए सच पूछो भाई तो ये संतवाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। जीवन राष्ट्र के होते हुए असफल है, संप्रदाय मजहब के होते हुए असफल है। उस असफलता का कारण क्या है? उस असफलता का एकमात्र कारण यह है कि हम अपनी पद्धति से संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जो एक अपनापन है, एक व्यक्तिगत जो उसका सत्य है, उसकी व्यक्तिगत जो एक रुचि है, उसके द्वारा उसे सत्य का अनुभव नहीं करने देते, सत्य को प्राप्त नहीं करने देते, तभी तो लोग दिन रात सिखाने के फेर में लगे रहते हैं। हम सोच रहे हैं कि आपसे आप लोगों के संपर्क से कहिए अथवा कोई हमारी अपनी निर्बलता मान लीजिए, जो हम आपसे कहते हैं आपको ये करना चाहिए, ये बात कहना दूसरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है। कहना तो क्या चाहिए? ये कहना चाहिए कि जो तुम कर सकते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ, जो तुम जानते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ, जो तुम मानते हो उसके द्वारा तुम अपने को सुंदर बनाओ। इस प्रकार की सद्भावना को लेकर संतवाणी की नीति के अनुसार आप इस आश्रम में रह सकते हैं। सच मानिए वह तो सिद्ध हो ही जाएगा जो इसके अनुसार साधना करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके द्वारा लोक का भी बहुत बड़ा हित होगा। अगर आपने भीतर से तो कुछ और रखा और ऊपर से कौन है साहब, बोले हम तो मानव सेवा संघ को जीवन दिए हमने। कौन है साहब? हम मानव सेवा संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कौन है साहब? हम पथमेड़ा के बड़े ट्रस्टी हैं। कौन है साहब? हम गीता प्रेस के बड़े ट्रस्टी हैं। बहुत ठीक, बड़ी सुंदर बात। आप कार्यकारिणी के सदस्य, पथमेड़ा कार्यकारिणी के सदस्य, लेकिन आपका जीवन क्या है? बोले जीवन तो यह है कि दूसरे लोगों को हमारी ही बात माननी चाहिए, सभी लोग गौ सेवा में लग जाए, सभी दान करें। अच्छा, जब आपका ये जीवन है तो आप माफ कीजिए, आपके द्वारा न तो गीता प्रेस की सेवा होगी, न गोधाम की सेवा होगी और न संतवाणी की सेवा होगी। आप अपना विकास भी नहीं कर सकते हैं। आप संतवाणी की साधन प्रणाली के संबंध में ये स्पष्ट नीति समझ लीजिए। वो नीति ये है कि प्रत्येक भाई साधन करने में समर्थ है और प्रत्येक भाई को सिद्धि मिल सकती है, लेकिन किस साधन से? जिस साधन को वो कर सके। जिस साधन को वो नहीं कर सकता उससे सिद्धि नहीं मिल सकती। आप कहेंगे क्या कोई ऐसा भी साधन है जिसके लिए सभी इनकार कर दें? कोई ऐसा साधन नहीं है। जीवन में प्रत्येक भाई बहन के जीवन में साधन सामग्री है, साधन करने की सामर्थ्य है, लेकिन किस साधन को करने की सामर्थ्य है? उस साधन को करने की सामर्थ्य है जिसे वो कर सकता है। यहाँ के सत्संग की विधि क्या होनी चाहिए? यहाँ के सत्संग की विधि ये होनी चाहिए कि हम तो जानते हैं और आप नहीं जानते। यहाँ के सत्संग की विधि होनी चाहिए कि जो आप जानते हैं, जो आप मानते हैं, जो आप करते हैं, उसमें आपकी सद्भावना हो, उसमें आपकी निष्ठा हो। और दूसरी बात, जो आप जानते हैं कहीं उसका आप विरोध तो नहीं करते। जो आप मानते हैं उसमें कहीं आपके विवेक का विरोध तो नहीं है। जो आप करते हैं उसमें कहीं आपके विवेक का विरोध तो नहीं है। जानने और करने में तो विवेक का प्रकाश होना चाहिए
और मानने में जो भी बात आप मानते हैं उसमें अविचल आस्था रखनी चाहिए, अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए। उनका प्रभाव होना चाहिए कि हम सबको सिद्धि मिल सकती है। उनका प्रभाव यही होगा, क्यों कि मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये जो मानव जीवन है इसमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी और के गुरु बने, हम किसी और के नेता बने। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपना गुरु बनना सीखें, अपना नेता बनना सीखें, अपने को समझा बुझा सके और अपने द्वारा अपने साधन का निर्माण कर सके। ये बात सुनकर बहुत से भाई बहन संदेह करते हैं, न जाने क्यों नहीं करते, पर बहुत से भाई बहनों के मन में तो ये बात खास तौर से बैठी हुई है कि भला कोई अपना गुरु कैसे हो सकता है, बिना गुरु के भला ज्ञान कैसे हो सकता है। हम आपसे पूछते हैं, ईमानदारी से बताओ, आपने अपना गुरु तो बना ही लिया है। यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोगों ने अपने गुरु बना लिए, दीक्षा भी ले ली है, साधन भी करने लगे, सिद्धि हो गई। अगर गुरु बनाने मात्र से सिद्धि होती तो आपको क्यों नहीं हुई? इस सत्य का तो हम अनादर करें। और वास्तव में यह सत्य है कि हम अपने गुरु आप बन जाते तो सिद्धि जरूर होती। तो अपने गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने जाने हुए असत का त्याग करना पड़ता है, अपने विश्वास में अविचल श्रद्धा करनी पड़ती है, मिले हुए का सदुपयोग करना पड़ता है, जाने हुए कि असत का त्याग करना अपना गुरु बनना है, अपने विश्वास में, प्रभु विश्वास में अविचल श्रद्धा करना अपना गुरु बनना है, अपने पास मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करना अपना गुरु बनना है। तो आज का जो मौलिक प्रश्न जीवन में है वो केवल इतना है कि हर भाई को, हर बहन को अपना गुरु बनकर अपने को सुंदर बनाना है। संसार जो है वह और किसी सिद्धांत को नहीं मानता। संसार पर प्रभाव होता है आपकी सुंदरता का। वह भी प्रभाव कब होता है आप जानते हैं? ईसा का व्यक्तित्व जब गल गया तब ईसा का प्रभाव हुआ। यह संसार ऐसी विचित्र चीज है, जीवित रहने पर विरोध करे और मरने के बाद पूजा करे। अगर ये कीमत आपको चाहिए तो सुधारक में नाम लिखा दीजिए। जीते जी आपका विरोध होता रहेगा और मरने के बाद आपकी पूजा हो जाएगी। इसलिए भाई, संसार के सुधार का तरीका अपना सुधार, और अपने सुधार का तरीका है जो आप जानते हैं उसका विरोध आप कभी मत कीजिए, उसमें आप संदेह कभी मत कीजिए। चाहे सारा संसार मिलकर आपसे कहे कि नहीं नहीं आप जो जानते वो गलत जानते हैं। भाई, ज्ञान कभी गलत नहीं होता। जरा ध्यान दीजिए, ज्ञान कभी गलत नहीं होता। जब ज्ञान गलत ही नहीं होता, जब फिर आप कैसे अपने ज्ञान में संदेह करेंगे? जो अपने ज्ञान में संदेह करेगा वो किसी वस्तु को अपना कह ही नहीं सकता। यही तो पहचान है अपने ज्ञान की। वह विवेक विरोधी कर्म कर ही नहीं सकता, वह विवेक विरोधी विश्वास जीवन में रख ही नहीं सकता। जिसके जीवन में विवेक विरोधी विश्वास नहीं रहता उसके जीवन में प्रभु विश्वास प्रकट हो जाता है। जिसके जीवन में विवेक विरोधी शब्द नहीं रहता वो विकार रहित हो जाता, वो निर्विकार हो जाता है। जो विवेक विरोधी कर्म नहीं करता उसके द्वारा सुंदर समाज का निर्माण अपने आप हो जाता है। अब आप विचार करो, परमात्म प्राप्ति की सिद्धि में क्या प्रतिबंध है? अगर आप ये चाहते हैं कि सुंदर समाज का निर्माण हो तो इसी क्षण से विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। आप विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। यदि आपके जीवन के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण न हो तो जो चाहो सो कीजिए, अवश्य हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में निर्विकारता अभी आ जाए
तो विवेक विरोधी संबंध तोड़ दीजिए। अगर निर्विकारता न आ जाए तो आप हमें फांसी लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु विश्वास दृढ़ हो जाए, कभी हटे न, तो विवेक विरोधी विश्वास छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए, इन 3 बातों के स्वीकार करने के बाद भी अगर आपको सिद्धि न मिले, तब आप प्रश्न कीजिए कि सिद्धि वर्तमान की वस्तु है, लेकिन विवेक विरोधी विश्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, विवेक विरोधी संबंध धीरे धीरे तोड़ेंगे, विवेक विरोधी कर्म का त्याग धीरे धीरे करेंगे। फिर कहे कि ये तो बात गलत मालूम होती है कि वर्तमान में सिद्धि हो सकती है। अरे बाबा, जो वर्तमान में करने की बात है उससे आप धीरे धीरे पर टालते, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। तो वर्तमान में जो करने की बात है उसे आप वर्तमान में कर दीजिए। फिर अगर वर्तमान में सिद्धि न हो तब आप प्रश्न कीजिए। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि आप प्रश्नकर्ता नहीं रह जाएंगे। जिस समय आप ये विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी कर्म और विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देंगे, तो फिर आपका ये प्रश्न रहेगा ही नहीं कि क्या वर्तमान में प्रभु मिल सकते हैं। ये प्रश्न आपका नहीं रहेगा। आप उस समय उत्तरदाता हो जाएंगे कि मिलते हैं। जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी को पूछा कि मेरे जैसे कपातर, भजनहीन, भजन साधनहीन व्यक्ति पर भी भगवान कृपा करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ करते हैं, मेरे ऊपर की है, अपने आप को सामने रख दिया, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की। तो जैसे हम विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी कर्म और विवेक विरोधी संबंध का त्याग करते हैं, ऐसे ही हम फिर प्रश्नकर्ता न हो के उत्तरदाता हो जाते हैं कि प्रभु वर्तमान में मिलते हैं। गुरु के मिलने का मालूम है फल क्या है? गुरु के मिलने से गुरु हो जाता है। गुरु मिला तब जानिए जब गुरु हो जाए। गुरु हो जाना तो उसी समय आप सव्यम उत्तर देने लगेंगे, कहेंगे कि बात ठीक है, सिद्धि वर्तमान में ही होती है। परंतु भाई मेरे, ये बात किसी और को सिखाने की नहीं है, किसी और को समझाने की नहीं है। ये बात सव्यम अपने द्वारा अपने को समझाने की है। अगर हमारे हृदय में सुंदर समाज निर्माण न होने की व्यथा है तो हम कभी विवेक विरोधी कर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे हृदय में निर्विकार न होने की व्यथा है तो हम कभी विवेक विरोधी संबंध नहीं रख सकते। अगर हमारे हृदय में प्रभु प्राप्ति न होने की व्यथा है तो हम कभी विवेक विरोधी विश्वास नहीं रखते। देखिए, आस्तिक दर्शन का अर्थ है प्रभु विश्वास, अध्यात्म दर्शन का अर्थ है विवेक विरोधी संबंध का त्याग, और भौतिक दर्शन का अर्थ है विवेक विरोधी कर्म का त्याग। तो जो कर्म का क्षेत्र है वही भौतिक दर्शन है। भौतिक दर्शन कुछ नहीं है, उस भौतिक दर्शन का भी जीवन में वही स्थान है जो अध्यात्म दर्शन और आस्तिक दर्शन का है। अध्यात्म दर्शन का जीवन में वही उतना ही स्थान है जितना भौतिक दर्शन और आस्तिक दर्शन का जीवन में स्थान है। आज हमसे भूल क्या होती है, हम ये सोचने लगते हैं कि जो हमारी वर्तमान वस्तु स्थिति है बस यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। जब तक आप जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं तब तक आप साधन का आरंभ कर सकते हैं भौतिक दर्शन से, दृष्टिकोण से, और जब आप जगत की सत्ता अस्वीकार करते हैं तब आप साधन कर सकते हैं अध्यात्म दर्शन के दृष्टिकोण से। जब आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हैं तब आप साधन कर सकते हैं आस्तिक दर्शन के दृष्टिकोण से। तो आज दशा क्या है? आज सत्ता स्वीकार करते हैं जगत की और प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को। जरा ध्यान दीजिए, जगत की सत्ता स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। होगा क्या? भगवान आएंगे लेकिन आप कहेंगे मेरी स्त्री बीमार है उसको ठीक कर दो। आप ये कहोगे भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, स्वस्थ स्त्री को देखना चाहते थे,
जरा सोचो। इसलिए भाई अपने दर्शन को आप देखो। लोग अभी से ये कहने लगे कि शरणानंद का एक दर्शन है, शरणानंद का वही दर्शन है जो सबका दर्शन है। क्यों? शरणानंद का दर्शन क्या है? अपने दर्शन में श्रद्धा कर लो, शरणानंद का दर्शन आपने जान लिया। आप शरणानंद के दर्शन पर श्रद्धा करना चाहे और अपने दर्शन में अश्रद्धा करे तो आपने शरणानंद के दर्शन को नहीं समझा। शरणानंद जी का केवल दर्शन इतना ही है कि हर भाई हर बहन अपने दर्शन पर अविचल श्रद्धा करे। दर्शन कहते ज्ञान को है, और ज्ञान जो होता है वो विकल्प रहित स्वीकृति का दाता है। अगर आपका दर्शन जगत की सत्ता को स्वीकार करता है तो आप घबराइए नहीं। आपके मिथ्या कहने से जगत मिथ्या नहीं हो जाएगा, आपके अनित्य कहने से जगत अनित्य नहीं हो जाएगा। आप घबराए नहीं और इस बात का विरोध भी न करे कोई मिथ्या क्यों कहता है। भाई जिसके दर्शन में जगत मिथ्या है वो मिथ्या कहता है, जिसके दर्शन में जगत मिथ्या नहीं है वो उसे मिथ्या नहीं कहता है। कहे जगत मिथ्या और लड़े रोटी के लिए, हाय हाय हम तो ऋषिकेश में बैठकर तप करते हैं और रोते किस लिए है कि हमें रोटी कौन देगा। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे में दिन रात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बातें सुनाई जाती हैं। गंगा किनारे क्या है? ब्रह्म विद्या के सिवाय और कुछ नहीं। जरा ध्यान दीजिए। परंतु लड़ाई करते हैं कमरा के लिए, रोटी के लिए। कहने का मेरा भाव है कि आप अपने दर्शन पर अविचल श्रद्धा कीजिए। अगर आपको जगत मालूम होता है और जगत की आपने सत्ता स्वीकार की है तो उसका साधन क्या है? विवेक विरोधी कर्म का त्याग। अगर आपने जगत की सत्ता स्वीकार की है तो विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दीजिए। विवेक विरोधी कर्म का त्याग करते ही जितने दोष जीवन में है कर्म संबंधी, वे सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। क्यों? जब विवेक विरोधी कर्म का आप त्याग करेंगे तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। जब किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो दुखियों को देखकर करुणित होंगे और सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। करुणित होने से सुख भोग की रुचि का नाश होगा और प्रसन्न होने से कामना का नाश होगा। जब कामना का नाश हो जाएगा तब आप अपने अध्यात्म दर्शन में प्रवेश पा जाएंगे। तब जगत की सत्ता अस्वीकार हो जाएगी। जब जगत की सत्ता अस्वीकार हो जाएगी तब आपको अपने में ही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? ये भौतिक दर्शन से अध्यात्म दर्शन में प्रवेश। जब आपको अपने में ही अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति होगी तब आपका अस्तित्व क्या होगा? केवल प्रेम। जब आपका अस्तित्व केवल प्रेम होगा तब आस्तिक दर्शन में प्रवेश हो जाएगा। साधन का आरंभ चाहे भौतिक दर्शन के आधार पर हो, चाहे अध्यात्म दर्शन के आधार पर हो, चाहे आस्तिक दर्शन के आधार पर हो, अंत में समस्त दर्शनों का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अथवा यूँ कहो कि समस्त साधनों से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि आपको मिल जाएगी। कब? जब आप अपने दर्शन के अनुसार अपने साधन का निर्माण करेंगे। साधन के निर्माण करने में हेतु क्या है? सत्संग। सत्संग से ही साधन का निर्माण होता है और कोई साधन निर्माण में हेतु नहीं है। साधन के निर्माण करने का साधन सत्संग, और सत्संग का स्वरूप क्या है? अपने जाने हुए असत का त्याग। ये हुआ सत का संग। सत के संग से हुई साधना की अभिव्यक्ति और साधन की अभिव्यक्ति से हुई सिद्धि। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को वर्तमान में ही परमात्मा प्राप्ति रूपी सिद्धि मिल सकती है, ऐसा हमारा विश्वास और जीवन का अनुभव है। हमसे बड़ी भूल ये होती है कि हम परिस्थिति को ही जीवन मान लेते हैं। आप विचार करें, कोई भी परिस्थिति सर्वांश में दुख से रहित नहीं है, अभाव से रहित नहीं है।
तो फिर क्या अभाव जीवन है, क्या दुख जीवन है? मानना पड़ेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक भाई और बहन को इस मंगलमय विधान पर अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो परिस्थिति हमें प्राप्त है वह साधन सामग्री है, जीवन नहीं है। आप कहेंगे भला ये बात कोई दुखी प्राणी मान सकेगा? बात ठीक है, ऊपर से देखने में ऐसा ही मालूम होता है कि प्रतिकूलता किसी को भी अभिष्ट नहीं है, दुख कोई नहीं चाहता है, दुख किसी के लिए रुचिकर नहीं है, उसकी मांग, दुख किसी की मांग नहीं है, दुख में किसी को प्रियता नहीं है। परंतु क्या आप ये बात बता सकेंगे कि कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो दुख से रहित हो? नहीं है। जब प्रत्येक परिस्थिति में दुख है, अंतर केवल इतना हुआ कि कहीं आप अधिक दुख पाते हैं और कहीं आप कम दुख पाते। किसी परिस्थिति में दुख कम है और किसी में ज़्यादा है, पर बिना दुख के कोई परिस्थिति है ही नहीं। अथवा यूं कहो कि कुछ लोग अधिक सुखी है तो कुछ लोग कम सुखी है। अथवा यूं कहो कि परिस्थिति जीवन दुखी के लिए नहीं है तो किसके लिए भी, किसी के लिए भी नहीं है। यदि दुखी इस बात को स्वीकार कर ले कि परिस्थिति जीवन नहीं है तो उसके जीवन में से दुख का भय निकल जाएगा। और यदि सुखी इस बात को स्वीकार कर ले कि परिस्थिति जीवन नहीं है तो उसके जीवन में से सुख की दास्ता निकल जाएगी। बात समझ में आई ने? जब दुखी ये निश्चय कर ले कि ये दुख जीवन नहीं है तो उसके अंदर से दुख का भय मिट जाएगा। और सुखी ये मान ले कि सुख जीवन नहीं है तो उनके अंदर से सुख की लोलुपता मिट जाएगी। तो दुख का भय और सुख का प्रलोभन किसके जीवन में नहीं है? उसी के जीवन में नहीं है जिसने परिस्थिति में से जीवन बुद्धि हटा ली है। परिस्थिति को जो जीवन नहीं मानता उसके जीवन में दुख का भय और सुख का प्रलोभन नहीं रहता। आप विचार करें, जिस परिस्थिति का आप आह्वान करते हैं, ये सोचते हैं कि यदि अमुक वस्तु हमको मिल जाती अथवा अमुक अवस्था हमको मिल जाती या अमुक पद हमको मिल जाता, अमुक गुरु हमको मिल जाता तो बड़ा ही आनंद होता। लेकिन सोचिए तो सही, वही वस्तु, वही अवस्था, वही पद जिसे प्राप्त हुआ है, क्या उसके जीवन में दुख नहीं है? यदि उसके जीवन में दुख है तो भला बताइए आपका दुख कैसे मिट सकता था? नहीं मिट सकता था। परंतु सुख न रहने पर भी सुख का जो प्रलोभन इतना बढ़ जाता है जीवन में, ये जानते हैं, स्वयं जानते हैं, संदेह नहीं है इस बात में कि सुख चला गया। नहीं चाहते थे कि जाए किंतु चला गया, फिर भी उसका प्रलोभन। नहीं चाहते थे कि दुख आवे, फिर भी दुख आ गया, फिर भी उसका भय। जिसे हम रोक नहीं सकते उसका भय, और जिसका हम जाना नहीं रोक सकते उसका प्रलोभन, बताइए क्या अर्थ रखता है? कुछ भी अर्थ नहीं रखता। ऐसी दशा में प्रत्येक भाई अथवा बहन आए हुए सुख और दुख का सदुपयोग करने लगे तो सच मानिए हम सुख और दुख से ऊपर जो जीवन है, सुख दुख से जो अतीत जीवन है, उसमें हमारा और आपका प्रवेश हो जाएगा। एक बात बड़ी गंभीरता से ध्यान देने योग्य है, सुख दुख आता जाता है, किंतु जो सुख दुख से अतीत जीवन है वो आता जाता नहीं है, वो है। आज कितने आश्चर्य की बात है कि जो है उसी में प्रेम नहीं, और जो आता जाता है उसकी दास्ता और उसी का भय। कितने आश्चर्य की बात है। जरा सोचो, सुख दुख से अतीत जो जीवन है, यदि हमारा आपका उसमें प्रेम हो जाए
तो ये नियम है कि जब किसी में प्रेम हो जाता है तब उससे भिन्न जो कुछ होता है उससे संबंध नहीं रहता। ये प्रेम की पहचान है। जब आपका किसी से प्रेम हो जाएगा तो उस प्रेमास्पद से भिन्न जो कुछ भी होगा उससे आपका संबंध नहीं रहेगा। सुख दुख से अतीत जो है उसमें यदि हमारा प्रेम हो जाए तो फिर सुख और दुख से संबंध नहीं रहेगा। जब सुख दुख से संबंध नहीं रहेगा तो एक नियम है, और वह नियम यह है कि जिससे हमारा संबंध नहीं रहता उसका हम पर शासन नहीं रहता और उसकी हमारे जीवन में कामना नहीं रहती। संबंध विच्छेद से दो बड़े लाभ होते हैं। एक तो लाभ होता है कि जिससे हम संबंध विच्छेद करते हैं उसके शासन से मुक्त हो जाते हैं और उसकी कामना नाश हो जाती है। कामना नाश होने से क्या होता है और शासन से मुक्त होने से क्या होता है? शासन से मुक्त होने पर तो स्वाधीनता आती है और कामना का नाश होने से सामर्थ्य आती है। वह सामर्थ्य आती है जो हम सबको निसंदेहता देने में समर्थ है, जो हम सबको अमृत प्रदान करने में समर्थ है। वह सामर्थ्य आती है कामना का नाश होने से। स्वाधीनता से क्या होता है? विचार कीजिए, स्वाधीनता क्या है? स्व माने अपना, अपने की अधीनता अथवा पराधीनता का अभाव। पराधीनता का अभाव होने से क्या होगा? जिससे लेश मात्र भी भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है, दूरी नहीं है, उसके हम अधीन हो जाते हैं। हमें सच्चे आश्रय की प्राप्ति हो जाती है। उसी आश्रय का नाम किसी दर्शनकार ने अंतरात्मा कहा है, उसी आश्रय का नाम किसी ने नित्य योग कहा है, किसी ने प्रभु का आश्रय कहा है, किसी ने निराश्रय जीवन कहा है। ये जो निराश्रयता है न, बड़ी विचित्र चीज है। ऐसी विचित्र चीज है कि जो प्राणी बाह्य वस्तुओं से निराश्रय हो जाता है, यानी वस्तुओं का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, व्यक्तियों का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, अवस्था का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकार के विकार की उत्पत्ति होती ही नहीं। उसी का नाम राग रहित होना है। राग रहित होना कोई अभ्यास नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। राग रहित होना है पराश्रय का त्याग। पर माने जो अपने से अलग है, जिसे आप किसी न किसी प्रकार से भेद कर सकते हो, जिसकी आपसे दूरी रह सकती हो, उसके आश्रय का जो त्याग है उसी का नाम है राग रहित होना। इस राग रहित होने से किसी वस्तु का विनाश नहीं होता। जो हो तो क्या होता है? वस्तु की दास्ता नहीं रहती। जब वस्तु की दास्ता नहीं रहती तो वस्तु के सदुपयोग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, कठिनाई नहीं होती। आज की दशा क्या है? आज दशा यह है कि जो वस्तु प्राप्त है, क्या हम ईमानदारी से उसका सदुपयोग कर पाते हैं? जो सामर्थ्य प्राप्त है, जो योग्यता प्राप्त है, जो पद प्राप्त है, हम उसका ठीक उपयोग नहीं कर पाते। उसका परिणाम क्या होता है कि प्राप्त का सदुपयोग न करने से समाज में तो आदर नहीं मिलता। ये बड़ी भारी सत्य है। आज बहुत से लोग सोचते, हाय हाय रे, हमें प्यार नहीं मिला, हमें आदर नहीं मिला। भाई क्यों नहीं मिला? बहुत से भाई बहन तो सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमको कभी आदर मिलता ही नहीं, हमको कभी प्यार मिलता ही नहीं। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं है। आदर और प्यार तो हमको इसलिए नहीं मिला कि हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करते। आप कहें कि हमें तो कुछ प्राप्त नहीं है। प्राप्ति के नाम पर तो केवल शरीर ही प्राप्त है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं। क्या हमने बोलने की शक्ति का ईमानदारी से सदुपयोग किया? यदि ईमानदारी से बोलने की शक्ति का सदुपयोग किया होता
तो दो बातें हो जाती, सुनने वाले के अधिकार की रक्षा हो जाती और बोलने का राग मिट जाता। राग, अच्छा आप सोचिए, सुनने वाले के अधिकार की रक्षा से क्या होता है, श्रोता और वक्ता के बीच में एकता हो जाती है। ऐसे यदि हमने धन का सदुपयोग किया होता तो धनी और निर्धन के बीच में एकता हो जाती। ऐसे यदि हमने योग्यता का सदुपयोग किया होता तो योग्य और अयोग्य के बीच में एकता हो जाती। ऐसे यदि हमने बल का सदुपयोग किया होता तो सबल और निर्बल के बीच में एकता हो जाती। और दूसरी बात क्या होती, दूसरी बात ये होती कि हम बल के राग से, धन के राग से, बोलने के राग से, सुनने के राग से, समझने के राग से, सोचने के राग से रहित हो जाते। आप जानते हैं राग रहित होते ही क्या मिलता है, राग रहित होते ही विश्राम मिलता है। और जब व्यक्ति और समाज के बीच एकता हो जाती है तब क्या मिलता है, तब सुंदर समाज का निर्माण होता है। क्या ये आज मानव समाज की आवश्यकता नहीं है? क्या आज मानव समाज को सुंदर समाज की आवश्यकता नहीं है? आप कहेंगे है। यदि न होती तो आप जानते हैं सुंदर समाज के निर्माण के लिए राष्ट्र की कल्पना हुई, चाहे वह राष्ट्र रानी के पेट से राजा निकाले और चाहे वह राष्ट्र जनता के पेट से प्राइम मिनिस्टर निकाले, बात एक ही है। राष्ट्र की आवश्यकता हुई, राजा भी एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है। राजा को भी कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त करना होता है, पर होता एक ही है, दो नहीं होते। ये बड़ी सुंदर बात है कि एक देश में दो राजा नहीं हो सकते। एक कंबल में 10 संत रह सकते हैं, एक कंबल में, एक कमरे में 10 संत रह सकते हैं, एक कंबल को 2 संत बिछा सकते हैं। तात्पर्य क्या है, एक कमरे में अनेक मानव रह सकते हैं पर एक देश में 2 राजा नहीं रह सकते महाराज। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो महानता मानव में है वो पद में नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, राज्य एक पद है, मानवता पद नहीं है, वो जीवन है। तो इस बात पर विचार करते हुए हमें और आपको इस बात को सोचना है कि अगर परस्पर में एकता हो जाए, चाहे धनी और निर्धन के बीच की एकता हो, चाहे सबल और निर्बल के बीच की एकता हो, चाहे 2 देशों के बीच की एकता हो, चाहे 2 वर्गों के बीच की एकता हो, या 2 संबंधियों के बीच की एकता हो, 2 व्यक्तियों के बीच की एकता हो, भाई बहनों के बीच की एकता हो, लेकिन वो जो एकता है, उस एकता में जो विकास है वो बिना एकता के हो ही नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि हम एकता प्राप्त कर लेंगे तो लड़ाई का सामान इकट्ठा कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम एकता प्राप्त कर लेंगे तो बहुत संख्या के आधार पे अपनी पार्टी सबल बना लेंगे। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एकता में बाधक क्या है? मिले हुए का दुरुपयोग। जो हमें और आपको मिला है, हम आपसे पूछते हैं, कल्पना करो हम और आप 2 साथी हैं, क्या आप मुझसे वह चीज मांगेंगे जो मेरे पास नहीं है? कभी आप मांग सकते हैं? कदापि नहीं मांग सकते। आप वो ही मांग सकते हैं जो हमारे पास है। जो हमारे पास है वह किसके काम आती है? जिसके पास नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, चाहे पति पत्नी के बीच की बात हो, चाहे 2 सहोदर बंधुओं के बीच की बात हो, चाहे 2 पड़ोसियों के बीच की बात हो, चाहे 2 वर्गों के बीच की बात हो, जिसके पास जो वस्तु नहीं है, नहीं वाले के काम आती है वह वस्तु जो किसी के पास है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके पास जो नहीं है वो दूसरों से मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है उसे आप दूसरों को देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो सच मानिए, जो आपके पास नहीं है वो दूसरों के द्वारा आपको सचमुच मिल जाता। किंतु आपकी दशा क्या है?
मजदूर चाहता है कि काम कम करना पड़े और पैसे अधिक मिल जाए। मिल मालिक भी यही चाहता है कि कम पैसा देना पड़े और काम अधिक हो जाए। ध्यान दो, जो चीज़ आपके पास नहीं है वह तो आपको दूसरों से लेनी ही पड़ेगी, और जो चीज़ आपके पास है वह दूसरों को देनी पड़ेगी। तो आप स्वाधीन किस में हैं? स्वाधीन इस बात में नहीं है कि जो दूसरों के पास है वो आपको मिल जाए। स्वाधीन आप इसमें है कि जो आपके पास है वो आप दूसरों को दे सकते हैं, और प्रसन्नतापूर्वक दे सके, बिना किसी बदले की आशा के दे सके। इसका नाम क्या है? इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है। ये विज्ञान है। इस विज्ञान का फल मालूम है क्या होता है? जिसके जीवन में कर्तव्य प्राणता होती है वह अधिकार लालसा से रहित हो जाता है और उसका अधिकार भी पूरा हो जाता है। दोनों बातें हो जाती है। किंतु आज हमारी दशा क्या है? जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, और जो प्राप्त नहीं है बोले उसकी कामना रखेंगे। सदुपयोग नहीं करेंगे तब क्या होगा? उसका संग्रह हो जाएगा। जब संग्रह हो जाएगा तब क्या होगा? उसमें ममता हो जाएगी। जब ममता हो जाएगी तब क्या होगा? हमारे जीवन में जड़ता आ जाएगी। जड़ता की सबसे बड़ी पहचान यह है, जड़ता की सबसे बड़ी पहचान, जो व्यक्ति शरीर के आधार पर अपना महत्व आंकता हो, धन के आधार पर अपना महत्व आंकता हो, योग्यता के आधार पर अपना महत्व आंकता हो, वस्तुओं के आधार पर अपना महत्व आंकता हो, उसके समान दूसरा कोई जड़ नहीं हो सकता। इसलिए भाई उस शरीर के आधार पर अपना महत्व होगा जो मल मूत्र की थैली है, और जो क्षण भंगुर है उस योग्यता पर हमारा महत्व अंकित होगा, जिसका गहरी नींद में पता ही नहीं चलता कहाँ गई। जरा सोचिए, जड़ता आज हमारे जीवन में है कि नहीं है? हमारा महत्व कब होता है? जब हमारे पास कोई सामान होता है। इस महत्व के आधार पर महाराज, चाहे दो देशों का संघर्ष हो, चाहे दो व्यक्तियों का संघर्ष हो, समस्त संघर्षों के मूल में यही जड़ता है। मेरे पास इतना सामान है तो मैं बड़ा हूं। क्या आप अपना मूल्यांकन करते हैं? आप अपना महत्व मानते हैं सामान के आधार पर? जो सामान स्वभाव से नाश हो रहा है, मिट रहा है, बदल रहा है, इसका अर्थ कोई ये न समझ बैठे कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि मिले हुए का सदुपयोग न करें। मिले हुए का सदुपयोग कीजिए, पर जड़ता से रहित होकर कीजिए, चेतना को अपना कर कीजिए। जब आप चेतना को अपना कर मिले हुए का सदुपयोग करेंगे तब निर्लोभ होकर वस्तुओं का उपयोग हो जाएगा, निर्मोह होकर व्यक्तियों की सेवा करोगे और निराभिमान होकर परिस्थिति का उपयोग करोगे। भगवान सदगुरु परमात्मा दत्तात्रेय जी से और पूज्य गोमाता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे में निर्लोभता, निर्मोहता और निराभिमानता आवे। हम मोह का त्याग करने में समर्थ होवे। हम मोह, लोभ और अभिमान का त्याग करके भगवान के चरणों का सच्चा आश्रय प्राप्त करें इसी जीवन में। इसी सद्भावना के साथ आज की सत्चर्चा को भगवान नाम संकीर्तन और प्रार्थना के साथ यहाँ ही विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, गौ माता की। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल। सुरभिशरणं सुरभिशरणं सुरभिशरणं